हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा। जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है और कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस होता है और डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर डेरिवेटिव्स। Financial instrument like future contract or option which are derived from other forms of assets। डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो ये ट्रेडिंग होती है इसमें जो एसेट्स के अदर फॉर्म्स में होती है कि मतलब हम एसेट्स में ट्रेडिंग ना करके ओनली उनके वैल्यू में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, दो टाइप से की जाती है ये। फर्स्ट होती है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव और सेकंड होती है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वो होती है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, उसको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कहा जाता है। और इसका अदर वन है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव वो होता है जहाँ पर हम किसी एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ना करके डायरेक्ट मतलब पर्सन टू पर्सन आमने सामने आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है। इसका एग्जांपल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ये होता है फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। मेनली कैश मार्केट वो होती है जब हम किसी एसेट की डिलीवरी ले लेते हैं और उसके बदले में कैश दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेरिवेटिव मार्केट वह होती है जहां पर हम किसी एसेट की डिलीवरी न लेकर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओनली मार्जिन मनी का पे करते हैं। ठीक है, यदि हम चाहें तो इसके बाद में डिलीवरी ले सकते हैं, वरना हम ओनली मार्जिन मनी देकर भी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं। इन कैश मार्केट वी कैन परचेज इवन वन शेयर। कैश मार्केट में हम केवल एक शेयर भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अदर हैंड डेरिवेटिव मार्केट में हमें क्या करना होगा, मिनिमम लॉट फिक्स है उसका। ठीक है, मान लो किसी भी शेयर है, उसका मिनिमम लॉट फिक्स होता है कि हमें 300 शेयर खरीदने हैं, 400 शेयर खरीदने हैं, हम केवल एक लॉट को ले सकते हैं। ठीक है, एक शेयर को नहीं ले सकते। इन कैश मार्केट टेंजिबल एसेट्स आर ट्रेडेड। कैश मार्केट में जो है टेंजिबल एसेट्स की ट्रेडिंग की जाती है। जैसे हम किसी शेयर को खरीदेंगे तो उसकी हमें डिलीवरी मिल जाएगी। डेरिवेटिव मार्केट में होता है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसकी चाहे तो डिलीवरी ले सकते हैं और यदि हम नहीं चाहें तो उसकी डिलीवरी नहीं भी ले सकते हैं, ओनली मार्जिन मनी पे कर सकते हैं। यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। मेनली कैश मार्केट का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब कोई इन्वेस्टर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो अब कोई शेयर खरीदेगा, उसकी डिलीवरी ले लेगा। और इसके अदर हैंड डेरिवेटिव मार्केट में हैजिंग, आर्बिट्रेजर और स्पेकुलेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट एंट्री करते हैं। इन कैश मार्केट एक कस्टमर मस्ट ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट। कैश मार्केट में कस्टमर को एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में कस्टमर को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, F&O अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वो डेरिवेटिव ब्रोकर के थ्रू होता है। द इंटायर अमाउंट इज पुट अप फ्रंट। जब हम कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो टोटल अमाउंट है उसको उसी टाइम पे करना पड़ता है जब हम उसकी डिलीवरी लेते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम हमें केवल मार्जिन मनी की नीड होती है और वही भी हमें पे करनी पड़ती है। व्हेन एनी इंडिविजुअल बाय शेयर ही बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जब कोई कैश मार्केट में कोई इन्वेस्टर या इंडिविजुअल शेयर बाय करता है तो वो कंपनी का क्या हो जाता है, पार्ट हो जाता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में यदि कोई इन्वेस्टर कोई शेयर को बाय करता है तो वह कंपनी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो कंपनी का ओनर नहीं होता है। तो ये थी कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट। अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट कौन कौन से होते हैं। मेनली डेरिवेटिव मार्केट में 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर। डेरिवेटिव मार्केट का फर्स्ट
पार्टिसिपेंट है हेजर। हेजर क्या कौन होता है? हेजिंग इज व्हेन ए पर्सन इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट टू रिड्यूस द रिस्क फॉर प्राइस वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज मार्केट। हेजर होता है जब कोई किसी व्यक्ति को लगता है कि आगे फ्यूचर में उसके पास जो एसेट है उसका प्राइस डाउन जाने वाला है, ठीक है, तो अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं फ्यूचर में इस एसेट को इतने प्राइस में बेचूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे उसका जो रिस्क है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, वो कम हो जाती है, ठीक है। मान लो ए पर्सन है ये, इसके पास SBI के कितने हैं? 100 शेयर हैं, ठीक है, 200 रुपये का एक है। इसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट है जो 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो अपने इस रिस्क को कम करने के लिए क्या करता है, वह आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, कि फ्यूचर में मैं इस शेयर को कितने में, 200 रुपये में सेल करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, यदि फ्यूचर में इसकी वैल्यू डाउन आएगी ना, तो भी इसके पास राइट होगा कि यह अपने शेयर को कितने में, 200 रुपये में सेल कर सकता है, ठीक है। हेजिंग करने से इसके क्या होता है, जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। डेरिवेटिव का सेकंड पार्टिसिपेंट है स्पेकुलेटर्स। इट इज ए रिस्की एक्टिविटी दैट इन्वेस्टर इंगेज इन। एक रिस्की एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, इन्वेस्टर शामिल होता है। इट इन्वॉल्व द परचेज ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनी एसेट्स दैट एन इन्वेस्टर स्पेकुलेट टू बिकम सिग्निफिकेंटली वैल्यूएबल इन द फ्यूचर, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि मार्केट अप डाउन होती रहती है, यह किसके कारण होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है, ठीक है। स्पेकुलेटर बहुत अच्छा एनालिटिक होता है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि आज मैं यदि किसी एसेट को खरीदूं तो उसके फ्यूचर में रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसने SBI के शेयर ले लिया, आज इसकी वैल्यू चल रही है 150 रुपये, ठीक है। इसको लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी, तो ठीक है, स्पेकुलेटर आज इसमें इन्वेस्ट कर देगा और फ्यूचर में इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा जब ये 200 को आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, मोर प्रॉफिट अर्न कर लेता है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट में थर्ड, आर्बिट्रेजर। द आर्बिट्रेजर लुक फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग मनी आउट ऑफ प्राइस मिसमैच इन टू डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्रेजर जो होता है कि अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है कि मतलब दो डिफरेंट मार्केट में किसी सिक्योरिटी का डिफरेंट प्राइस चल रहा है, जो डिफरेंट प्राइस होता है ना, उसमें वो अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग परचेज और सेल इन डिफरेंट मार्केट एट द सेम टाइम एंड प्रॉफिट बाय द डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन द टू सेंटर्स। ये किसी एसेट को खरीदने और सेल करने में क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। जिसे क्या करते हैं, एट ए सेम टाइम पर किसी एसेट को एक मार्केट से खरीदते हैं और दूसरी मार्केट में बेच देते हैं, और जो उनका प्राइस का डिफरेंस होता है वो उनका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कोई शेयर ए मार्केट में 100 रुपीज़ का है और बी मार्केट में उसी शेयर की वैल्यू 120 है, ठीक है। तो ऐसे में आर्बिट्रेजर इस मार्केट से इसको खरीद के और इस मार्केट में बेच देता है और बीच में ये 20 रुपीज़ का क्या कमा लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। ये एज ए मीडिएटर के तौर पे काम करता है, इसको आर्बिट्रेजर बोला जाता है। यदि हम इन शॉर्ट में देखें तो डेरिवेटिव मार्केट के 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। ये एज ए ट्रायंगल के तौर पे होता है, जो आर्बिट्रेजर, स्पेकुलेटर और हैजर। हैजर क्या करता है, हैजर उसको लगता है कि किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू फ्यूचर में डाउन आएगी, तो ये आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसको फ्यूचर में उसी प्राइस पर बेच देता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो रिस्क की अनसर्टेनिटी थी कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू डाउन आएगी, वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है,
और स्पेकुलेटर क्या करता है कि इसको फ्यूचर का अच्छा एनालिसिस होता है कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि इसको लगता है कि किसी भी शेयर की वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो ये आज ही उस शेयर को परचेज करके फ्यूचर में क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, प्रेजेंट में परचेज करके उसको फ्यूचर में सेल कर देता है। और थर्ड पार्टिसिपेंट है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर क्या करता है कि ए और बी अलग अलग डिफरेंट मार्केट हैं। ठीक है, आर्बिट्रेजर को पता है कि इस दोनों मार्केट में प्राइस का डिफरेंस अलग अलग है। कोई भी शेयर मान लो इसमें एक की वैल्यू 100 है, तो उसी शेयर की वैल्यू दूसरी मार्केट में कितनी है, 120 है। ऐसे में क्या करता है, एक मार्केट से खरीद कर उसको क्या दूसरी मार्केट में बेच देता है, और जो इसका बीच का मार्जिन होता है उसी को ही इसकी क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, ये एज मीडिएटर के तौर पर भी काम करता है। इसमें हमने देखा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है और कैश वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, और पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं डेरिवेटिव मार्केट के।